माकड़वाली रोड पर इन दिनों रंगोली आशियाना ग्रुप के नाम से फ्लैट दिए जाने का भव्य आवास मेला आयोजित किया जा रहा है। इधर अपने मकान होने के सपने दिखाए जा रहे हैं, उधर पूर्व में जिन्होंने फ्लैट्स लेने के लिए पंजीकरण करवाया था, पैसे जमा करवाए थे, उन्हें बैंक से लोन भी दिलवा दिया गया, किस्त भी कटने लग गई, मगर कई साल बीत जाने के बाद भी फ्लैट नहीं मिले हैं। ऐसे दर्जनों लोगों ने आशियाना पीड़ित संघ बनाकर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली है। किस तरह यह बिल्डर पब्लिक को झांसा देकर उनके लाखों की गाड़ी कमाई से अपना खजाना भर रहा है, यह जानते हैं फ्लैट की पूरी कीमत एक साथ नकद भुगतान करने वाली इन पीड़ित महिला से। सर हमने 2021 में लिया था और ये अमित जी आए थे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है तो हमने भी सोचा ठीक है और हमने पूरा अमाउंट दे दिया था फुल फर्निश के हिसाब से। और अभी तक तो हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये कब तक देंगे या नहीं देंगे। हमारी तो पूरा पेमेंट देने के बाद उससे कितना ज़्यादा हमारा अमाउंट इंटरेस्ट का लग गया है, क्योंकि मैंने भी लोन लेकर के वहाँ पेमेंट किया है, तो सर मेरे को भी तो नुकसान भुगतना पड़ रहा है, उसकी कहीं ना कहीं भरपाई होनी चाहिए सर। तो हम नवंबर में दे देंगे, तो हम तो खुश हो गए कि चलो 6 महीने में मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और तब हमें लेके वो प्रोजेक्ट वाला जो वहाँ पे इनका जो सैंपल पीस है वो दिखाया, सैंपल से हम प्रभावित हुए और हमने उसके देख के हमने बुक कर दिया। और अभी हम अगर जाके देखते हैं तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा कौन सा है, जो हालत है वहाँ पे। तो सुना आपने, 2021 में फ्लैट देने का वादा किया, फिर फ्लैट धारकों को किसी न किसी बहाने से टाला जाता रहा। बैंकों और बिल्डरों ने मिलकर फ्लैट खरीदने वालों को गुमराह किया, धोखा दिया। बैंक ने सिर्फ कागजों पर बने फ्लैट्स का पूरा पैसा लोन में उठवाकर बिल्डर्स को दे दिया, जबकि फ्लैट्स का पोजीशन देने वाला निर्माण ही नहीं हुआ। आज तक एक भी फ्लैट लोगों को देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। आइए बात करें कुछ पीड़ितों से। रंगोली आशियाना का जो हमने फ्लैट बुक कराया था, उसको लेके हम सभी लोग बड़े चिंतित हैं, क्योंकि एक लंबा समय निकल चुका है और हमारे यहाँ पे सब में पहले रंगोली आशियाना से अमित राव यहाँ हमसे मिले थे पूरे ग्रुप से, ये आपको फ्लैट उपलब्ध करा देंगे नवंबर 22 तक। लेकिन उसके बाद आज इतना लंबा समय हो गया और हमारा ये कहना है कि तुरंत प्रभाव से, जैसे भी आप ऐड भी पढ़ रहे होंगे कि वो नए नए बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला ये उनका दायित्व बनता है कि जो उन्होंने हमसे पहले वादा किया है और जिसके तहत, तो वो तो हमको कम से कम पूरा करके देवें। सुनीत पुट्टी। सर मैंने सन 2022 में ये फ्लैट बुक कराया था रंगोली आशियाना में। मेरे पास इनके प्रतिनिधि अमित राव आए थे और इन्होंने मुझे नवंबर 22 तक के लिए पोजीशन देने की बात की थी। मैंने 2021 में रंगोली आशियाना में फ्लैट बुक कराया था। मेरे पास कंपनी के जो प्रतिनिधि थे श्री अमित राव, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और इसके खूबियों के बारे में मुझे बताया, तो मैं प्रभावित होकर मैंने इसमें एक फ़्लैट बुक कराया और उसमें श्री अमित राव द्वारा मुझे कहा गया था कि नवंबर 2022 तक इसका पोजीशन आपको मिल जाएगा। तो बैंक से लोन लेकर इसको बुक कराया और उसमें लोन में से ये बैंक से करीब 80% ये जो लोन का जो अमाउंट है ये ले चुके हैं, तो ये सरासर गलत है और पोजीशन जल्दी दिलाई जाए और जो ये राशि है, जो नुकसान हो रहा है आर्थिक, उसकी भरपाई भी करी जाए। इधर LIC के दर्जनों लोग आशियाना ग्रुप द्वारा बैंकों से लगभग पूरी लोन राशि उठा लेने से ज्यादा किस्तें भरने को मजबूर हैं। उधर आशियाना ग्रुप का चतुर प्रबंधन, अर्थ प्रबंधन से, रेरा से और समय लिया जा रहा है। रेलवे के बहुत से लोग इस चक्कर में तबाह हो चुके हैं। आइए बात करें एक रेल कर्मचारी से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम खगेश कुमार है और मैं रेलवे में काम करता हूँ यहाँ वर्कशॉप में। 2000 रंगोली आशियाना में 1 BHK फ्लैट बलवीर जी ने उनके कहने से प्रभावित होकर बुक करवाया। उन्होंने पैसे का अरेंज बड़ी मुश्किल से किया और फिर बाद में उन्होंने बताया कि आपका ऐसे लोन हो जाएगा, तो लोन भी हो गया और उन्होंने बोला कि लगभग दिवाली तक, मतलब नवंबर 22 तक आपको फ्लैट मिल जाएगा, उसके बाद आपको फ़ायदा होगा। लेकिन वो फ़ायदा होने की बजाय मैं यहाँ भी किराया भर रहा हूँ और वो किस्तें भी जा रही है मेरी। तो ऐसे करके मैं इतना परेशान हो गया, उसके चक्कर में दूसरा लोन लेना पड़ गया मेरे को। जो मेरी बचत थी वो तो EMI में जा रही है
अब आए दिन घर वाले बच्चे इतने परेशान हैं, बोला पैसा है ही नहीं अपने पास, ना बच्चों को ठीक से पढ़ा पा रहा हूँ, ना अपना खर्चा चल रहा है। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा या तो फ्लैट का निस्तारण हो कैसे भी 4-5 महीने में जो भी है, या फिर हमारा जो पैसा है वो ब्याज सहित हमको वापस करवाया जाए, ताकि मैं और लोन तो चुका सकूँ। अब आए दिन इतना कर्ज बढ़ रहा है, ये क्रेडिट कार्ड भी खाली कर दिए इसकी ईएमआई को चुकाने के चक्कर में। अब समस्या ये है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, उस पैसे को चुकाऊँ या फिर ईएमआई को चुकाऊँ दूसरी। आशियाना पीड़ित संघ के वकील सुशील पवार का कहना है कि आशियाना बिल्डर ने बैंक से मिली भगत कर ग्राहकों को धोखा दिया है। सपरिवार विजिट करने, स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद व अपना आकर्षक उपहार लेना न भूलें आदि धार्मिक और झूठी जानकारी रंगोली आशियाना द्वारा विज्ञापन दैनिक भास्कर में प्रस्तुत की गई है, जो कि मिथ्या व गलत है। ये बिल्कुल केवल प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है, जबकि सत्यता यह है कि उक्त विज्ञापन में जनता को यह जानकारी नहीं दी गई है कि फ्लैटों का कब्जा पोजीशन कब दिया जाएगा, कोई सीमा तय नहीं की गई है और न ही समय की जानकारी दी गई है। इनकी केवल मंशा यह है कि ये भोली भाली जनता को केवल प्रलोभन देना चाहते हैं। हालात यह है कि पूर्व में फ्लैट धारकों को आज दिवस तक पोजीशन नहीं दिया गया है, जबकि रंगोली आशियाना द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से साथ घाट कर अनाधिकृत जो लोन लिया गया था उनका भी पैसा रिलीज करवा लिया गया है। मेरे द्वारा पूर्व में भी राजस्थान सरकार की संस्था है रेरा को जानकारी दी जा चुकी है तथा मीडिया के माध्यम से भी जिला कलेक्टर अजमेर व संबंधित विभागों को निवेदन किया गया है कि वह भोली भाली जनता की गाड़ी कमाई को छिन भिन होने से रोके तथा रंगोली आशियाना के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें व धार्मिक विज्ञापनों पर अंकुश लगावे व पूर्व में बुक फ्लैटों के फ्लैट धारकों को तत्काल अविलंब कब्जा दिलवाएं और उनकी गाड़ी कमाई अग्रिम नियम विरुद्ध प्राप्त कर ली गई उनको इसके लिए उसको मुआवजा भी दिलवाएं। जो इनके बीच में अनुबंध हुआ था उसके विपरीत जाकर अधिक राशि प्राप्त कर ली है, जिससे फ्लैट धारकों का एक तरफा तो बैंक से जारी ऋण का ब्याज देना पड़ रहा है और दूसरी ओर जो उन्होंने किराए पर मकान ले रखा है उनका भी उनको राशि देनी पड़ रही है। इस प्रकार से उनको डबल मार पड़ रही है। फ्लैट धारकों द्वारा रंगोली आशियाना पर फोर्जरी का जालसाजी की शिकायत संबंधित थाने में देने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई। एडवोकेट सुशील कुमार। इधर आशियाना बिल्डर के कर्मचारी अमित राव, जिसने आशियाना ग्रुप के मालिकों के आश्वासन पर दर्जनों लोगों को निश्चित समय पर फ्लैट देने का वादा किया था और जिसकी बातों में आकर लोगों ने फ्लैट बुक भी करवाए थे, उसने बताया कि जब ग्राहकों ने समय पर फ्लैट नहीं मिलने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही तो उसने ग्रुप के निदेशकों से इस बाबत बात करनी चाहिए। उसकी बात सुनने की जगह उसे बुरी तरह से धमकाया गया। अब उसने भी फ्लैट धारकों के तानों से तंग आकर निदेशकों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। आइए लगे हाथ अमित राव की भी बात सुन लें। मेरा नाम अमित राव है। मैं रंगोली आशियाना माकलवाड़ी घाट पे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत था और आज जब मैं फ्लैट के लिए कस्टमर मेरे साथ आए थे, उनके लिए फ्लैट के लिए मैं बात करने गया था तो उनका काम खत्म हो गया था। फिर मैंने क्या कि LIC वाले की जो कस्टमर है उनके लिए मैंने परवेज जी बावजा से बात करी है। तो बात करने के बाद परवेज जी बावजा ने मैंने उनको अवगत कराया कि सर मैंने 2021 में LIC कम से कम 18 या 19 बुकिंग की है। तो LIC वाले ने मुझे वो बोलते हैं कि भाई हम तो तेरे को जानते हैं, तेरे खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज करेंगे और जल्दी से जल्दी आपने बोला था 2022 नवंबर में दिवाली में मुझे फ्लैट का पोजीशन मिल जाएगा। और मैंने क्योंकि मेरे को आगे रंगोली से ये बोला गया था कि पोजीशन 2022 दिवाली को आप पोजीशन मिल जाएगा, पर आज 2024 10 मई हो चुकी है आज, तो अभी तक कोई पोजीशन नहीं मिला है। और दूसरा फिर परवेज बाबा जी ने मुझे वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड को बोल के बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो कह के बाहर निकाल दिया। ऊपर से मेरे पास एडवोकेट राजेश पवार है, उनका मेरे पास फ़ोन आया है कि तो मेरे रंगोली आशियाना के परिसर में 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं नहीं दिखना चाहिए, अगर तू दिख गया तो तेरी जमानत कोई ज़िंदगी में कोई भी नहीं करा सकता है। ऐसी धमकी मुझे दी जा रही है और प्लस LIC वाले भी मुझे फोर्स कर रहे हैं कि हमारे को हमारा पैसा वापस दो या दूसरा फिर हमारे को आप इससे कुछ बात मुआवजे की बात करो। और मुझे भी ऐसा धमकी दी जा रही है कि ना, और मैं राजेश पवार जी के पास मेरी रिकॉर्डिंग भी मैं बार बार यही अवगत कर रहा हूँ, सर मेरी बात तो सुनो, पर मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। वो यही बोल रहे हैं कि आप तो 1 किलोमीटर के दायरे में अगर दिख गया तो तेरी जमानत कभी ज़िंदगी में नहीं होगी और ना कोई करा सकता है। और 2021 में मुझे बिजनेस एसोसिएट का एग्रीमेंट भी दिया गया और मेरा एग्रीमेंट भी हो रखा है। और दूसरा कि रंगोली आशियाना जब अभी मैंने रिसेंटली 3 मार्च को रंगोली मैंने ज्वाइन की थी, उसका भी मेरे पास ऑफर लेटर है। तो देखा आपने
किस तरह आशियाना ग्रुप सुनियोजित चाल से आम लोगों को चूना लगा रहा है। बात आज की चैनल अजमेर के लोगों से अच्छी तरह से सोच समझकर ही किसी भी बिल्डर से सौदा करने का आग्रह करता है।